अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में 5.2 स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में 5.1 एंड की थी। मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन नंबर 3 और 4 और 5.2 के क्वेश्चंस सिमिलर हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका मैक्सिमाइज फंक्शन उसने हमें दिया है 2x + 5y और सब्जेक्ट टू द कॉन्स्ट्रेंट्स। बहरहाल ये आपको उसने फंक्शन दिया है, बेसिकली ये वाला, ठीक है ना, ये फंक्शन है। एट द एंड हम देखेंगे कि इस फंक्शन का क्या यूज़ है, ठीक है। और यहाँ पे जिस तरीके से 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में 2 इनइक्वालिटीज़ दी होती थी, यहाँ पे 2 इनइक्वालिटीज़ ये वाली हैं, एक ये वाली है और एक ये वाली है। लास्ट 2 में ये जो दिए गए हैं ये जस्ट ग्राफ को प्लॉट करवाने के लिए हमें दिए गए हैं, इसके अलावा इसका और कोई रोल नहीं है। तो सबसे पहले उसी तरीके से जैसे हम एसोसिएटेड इक्वेशंस फाइंड करते थे या बाकी एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट, पहले वो फाइंड करते हैं, फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा वर्क होगा वो मैं आपको बताऊंगा। अगर मैंने आपको तमाम का तमाम क्वेश्चन पहले ही समझाना शुरू कर दिया फिर आप पजल हो जाएंगे। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपसे बात कही थी 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5.2 सेम है, उसी अंदाज से ये 2 इक्वेशंस को लेते हुए सॉल्व करते हैं और जो है वो ग्राफ तक इसे प्लॉट करते हैं। और जिन बच्चों ने 5.1 नहीं समझी, पहले मैं उनको रिकमेंड करूँगा वो 5.1 समझ लें। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया है। फर्स्ट स्टेप में लिखते हैं यहाँ पे एसोसिएटेड इक्वेशन दरमियान में करके, क्योंकि 2 यहाँ पे इनइक्वालिटीज़ हैं। तो एसोसिएटेड इक्वेशन लिख लिया। एसोसिएटेड इक्वेशन लिखने के बाद जो 2 इनइक्वालिटीज़ दी हैं 2y - x, इन्हें इक्वल में कन्वर्ट करते हैं। तो x - y इक्वल आ जाएगा यहाँ से 4। स्टेप नंबर 2 के अंदर हम क्या करेंगे, x इंटरसेप्ट, ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करने के लिए पॉइंट्स का होना लाजमी है। तो x इंटरसेप्ट कहें और पुट कर दें यहाँ से y = 0, सिमिलर जैसे हमने 5.1 की थी। इसके बाद 2 देखें, x इंटरसेप्ट है y के अंदर हमने 0 पुट करना था, ये y है, -x = 8 आ जाएगा। इसी तरीके से x - 0 इक्वल में आ जाएगा 4। यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा तो -x = 8 और यहाँ से x आ जाएगा 4 के इक्वल। तो बच्चों यहाँ पॉइंट बन जाएगा एक 4, 0, ठीक है ना। पहले x वाला पॉइंट आता है फिर y वाला, तो x 4 है, y 0 है। इसके बाद यहाँ से देखें तो x यहाँ पे आएगा -8 और पॉइंट यहाँ बन जाएगा -8 और 0। थर्ड स्टेप पे अब करते हैं y इंटरसेप्ट और पुट करते हैं x को 0 के इक्वल, ठीक है। अब जहाँ पे x है वहाँ पे 0 पुट कर देते हैं। तो 2y - 0 = 8 और 0 - y इक्वल में आ जाएगा 4। तो यहाँ से 2y = 8 आ जाएगा और यहाँ से -y इक्वल में 4, y = 2, 4, 8 होता है, तो y यहाँ से आ जाएगा 4 और पॉइंट यहाँ पे पॉइंट x y की फॉर्म में होता है, पहले x 0 फिर y है 4। इसी तरीके से y यहाँ पे आ जाएगा -4 के इक्वल और पॉइंट की फॉर्म में लिखें तो 0 और -4। इसके बाद हम करेंगे चेकिंग में 0, 0, x की जगह भी 0 पुट करना है और y की जगह भी 0 पुट करना है। तो 2 इनइक्वालिटीज़ उसने दी थी, 2y - x <= 8, एक ये वाली है और एक है कि x - y जो है वो <= है 4 के। अब 0, 0 पुट करते हैं, y की जगह भी 0 और x की जगह भी 0। तो देखें इसको सॉल्व करने, 0 जो है क्या वो 8 से छोटा है और इसके बाद यहाँ भी 0 - 0 <4, क्या 0 जो है वो 4 से छोटा है। तो देखें दोनों की दोनों ट्रू हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं ये भी ट्रू आ जाएगा और यहाँ भी हम लिख देंगे ट्रू। चेकिंग के बाद अब हमने ग्राफ प्लॉट करना है। x पॉजिटिव की वैल्यू है, नेगेटिव की, y पॉजिटिव की और y नेगेटिव की। अब इसमें बच्चों आप लोगों ने स्केलिंग जैसे मैंने किया ना वैसे ही करनी है। अगर स्केलिंग हम गैप ज़्यादा दे के करेंगे ना तो फिर ये जो 2 लाइंस होंगी हमारी वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, या करेंगी तो वो काफ़ी दूर जाके करेंगी, उतना हमारा स्केल या उतना हमारा पेज ही नहीं होगा, ठीक है। तो y तो x जो है उसकी पॉजिटिव जो है ना वैल्यू, उसमें आप स्केलिंग काफ़ी स्मॉल रखेंगे, जैसे 1 2 3 4 में गैप कम दे दें आप, y में भी इसी तरीके से गैप कम दे दें। x के नेगेटिव में गैप आप ज़्यादा देंगे
और y नेगेटिव के अंदर थोड़ा सा कम। जैसे देखें एक जो पूरी की पूरी लाइन है इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें, -1 -2 -3 एंड -4, ठीक है ना। इस अंदाज से आप लोगों ने स्केलिंग करनी है। अब लेफ़्ट पे जो इक्वेशन थी 2y - x, वो वाला पहले प्लॉट करते हैं। तो वहाँ पे -8 और 0 पॉइंट है, यहाँ से -8 और 0 पॉइंट कर लें आप, ठीक है। और दूसरा पॉइंट इसके अंदर था 0 और 4, ठीक है। 0 और 4 ये पॉइंट है, यहाँ पे ये रख लेते हैं। अब इन दोनों को आपस में कर लेते हैं हम जॉइन। इस अंदाज से जॉइन होगा ये, ऐसे जॉइन करने के बाद इस पर लिख दें कि 2y - x = 8 था, जिसकी ये लाइन थी। इसके बाद राइट पे x - y = 4, उसमें पॉइंट था 4 0, ये 4 0 पॉइंट है, ये एक पॉइंट, और दूसरा पॉइंट है 0 और -4, मतलब y की वैल्यू -4 में है। इन दोनों पॉइंट्स को अब ज्वाइन करें इस अंदाज से, देखें अब ये ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है। ये इंटरसेक्ट कर गए हैं। लेकिन अगर देखें ये अगर आप यहाँ पे कम गैप देते हैं तो इस तरीके से लाइन ऐसे एक्सपेंड हो जाएगी, और अगर आप यहाँ भी गैप कम देते हैं तो फिर ये भी इस तरीके से आ जाएगी। तो दोनों आपस में इंटरसेक्ट जो है वो काफ़ी दूर पॉइंट पे होंगी, उतना हमारा पेज ही नहीं होगा। तो आपने स्केलिंग जो है वो इस अंदाज से इसमें करनी है। अब देखें तो दोनों के दोनों जो हमारे इक्वेशंस थी उनको चेक करने के बाद हमारा जो आंसर आया था वो ये था कि दोनों की दोनों ट्रू हैं, ठीक है ना। और ट्रू जो है उसमें हम ग्राफ किस तरीके से शेड करते हैं टुवर्ड्स ओरिजिन। इसमें देखें तो फर्स्ट इक्वेशन थी वो ये वाली है, 2y - x = 8। अब ये भी ट्रू है, तो ये भी ट्रू है। इससे मुराद है कि ये इस लिहाज से डाउनवर्ड आएगी। मैं थोड़ा सा बना देता हूँ जैसे हमने 5.1 में बनाया था, ठीक है, ओरिजिन की तरफ। इसके बाद दूसरी इक्वेशन थी ये वाली, x - y = 4, ये भी ट्रू थी, तो ये भी ओरिजिन की तरफ जाएगी। देखें ओरिजिन यहाँ पे है, तो इस अंदाज से ये हम इस लिहाज से इसको हाईलाइट करेंगे। अब देखें जहाँ पे प्रीवियस 5.1 में हमने पढ़ा था कि जहाँ पे दोनों आपस में लाइंस इंटरसेक्ट कर रही होती है ना, वो बेसिकली हमारा शेडेड रीजन होता है। जैसे ये तमाम का तमाम रीजन है, यहाँ से यहाँ तक। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर देखें उसने x > 0 और y > 0। इससे मुराद ये है कि जो फर्स्ट ये जो क्वाड्रेंट है ना, ये वाला ये जो फर्स्ट बॉक्स है, ग्राफ इसके अंदर अंदर ही बस लाई कर सकता है। तो इससे मुराद क्या है कि इस ब्लॉक के अंदर जहाँ पे ब्लॉक्स बन रहे हैं ना उसको हाईलाइट कर दें। तो देखें ये सिर्फ इतना सा एरिया है फर्स्ट ब्लॉक का जिसमें फर्दर ब्लॉक्स बन रहे थे, ये इसको हम कर लेंगे हाईलाइट। ये हमारा सिर्फ और सिर्फ शेडेड एरिया आ जाएगा जो मैंने हाईलाइट कर दिया, ठीक है ना। तो x पॉजिटिव y भी पॉजिटिव का मतलब ये है कि हमारा जो ग्राफ है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। बाकी सारी लाइंस मैं रिमूव कर देता हूँ। अब बच्चों मैंने सारी लाइंस रिमूव कर दी हैं। 5.1 यहाँ तक ही था। अब 5.2 के अंदर देखें उसने मैक्सिमाइज़ कहा बताना कि ये फंक्शन कब मैक्सिमाइज़ होगा। उसके लिए अब क्या करना है, जो हमारा ग्राफ आया है जो शेडेड रीजन है इसके आपने फाइंड करने हैं कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स कौन से हैं, देखें ये शेडेड एरिया है, इसके कॉर्नर एंड पॉइंट्स कौन से हैं। एक कॉर्नर पॉइंट ये है, एक इसका कॉर्नर पॉइंट ये वाला है, देखें ये भी कॉर्नर पॉइंट है, ये कॉर्नर पॉइंट है, एक ये है, एक ये है। कॉर्नर पॉइंट्स बेसिकली होता क्या है, जहाँ पे दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हों। देखें ये दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं और ये एरिया शेड यहाँ से यहाँ तक है। एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये है और एक ये वाला है, ठीक है ना। ये 4 कॉर्नर पॉइंट्स है इसके। अब यहाँ पे आप लिखेंगे इसके कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है। 4 इसके कॉर्नर पॉइंट्स है। फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट देखिए कौन सा है, ये ओरिजिन होता है, ओरिजिन का कॉर्नर पॉइंट 0 0 ही होता है, ठीक है। सेकंड कॉर्नर पॉइंट देखें ये वाला, तो ये हमने कैसे बनाया था, x 4 है तो ये 4 0 पॉइंट था, तो यहाँ से सेकंड इसका कॉर्नर पॉइंट आ जाएगा 4 0। थर्ड पॉइंट देखें तो ये वाला है, ये आया था y 4 था, तो 0 और 4, तो थर्ड कॉर्नर पॉइंट आ गया 0 और 4, ठीक है। लास्ट कॉर्नर पॉइंट है ये वाला, ये कॉर्नर पॉइंट हमें नहीं पता,
ये कॉर्नर पॉइंट देखें किसी तरीके से हमें पता नहीं लग रहा। अब ये किस तरीके से फाइंड आउट करना है, ये दो इक्वेशंस है, इन्हीं दोनों इक्वेशंस को एट द एंड हम बैलेंस करके वहाँ से कॉर्नर पॉइंट फाइंड करेंगे एक्स और वाई। तो फर्स्ट इक्वेशन अगर मैं देखूँ तो वो थी 2y माइनस एक्स इक्वल टू 8, एक इक्वेशन ये थी, और दूसरी इक्वेशन थी x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये दो इक्वेशंस थी। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम करेंगे इक्वेट, ठीक है ना। यहाँ से ये जो इक्वेशन 1 है, इधर से मैं क्या करता हूँ कि 2y है, ये 8 है ना, 8 इस साइड पे आगे हो जाएगा -8 इक्वल टू x दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस x हो जाएगा। यहाँ से मैंने x की वैल्यू सेपरेट कर दी है, ठीक है। देखें, इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब ये जो x की वैल्यू है इसे मैं यहाँ पुट करता हूँ इक्वेशन 2 में, ठीक है ना। x माइनस वाई इक्वल टू 4 था, तो यहाँ पे x की वैल्यू मैंने पुट कर दी 2y माइनस 8, साथ में माइनस वाई इक्वल में आ जाएगा 4। इसके बाद फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो y वाले की वैल्यू के साथ प्लस या माइनस 2y माइनस वाई, ये जस्ट आ जाएगा y माइनस 8 इक्वल टू में आ जाएगा 4। अब देखें जो -8 है इक्वल के दूसरी साइड पे जाकर हो जाएगा +8, तो y की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट कर दी है 8 + 4 12, ठीक है। y की वैल्यू हमने फाइंड कर दी है। जब y की वैल्यू फाइंड कर दी है तो इस वैल्यू को अब यहाँ पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, तो 2 × 12 माइनस 8 इक्वल में आ जाएगा x, 12 × 2 24 माइनस 8 इक्वल में आ जाएगा x। तो बच्चों यहाँ से हमने फाइंड कर ली 16 = x। इसका मतलब कि हमने फोर्थ कॉर्नर पॉइंट क्या फाइंड किया, x 16 है और y है 12। इसका मतलब ये जो फोर्थ कॉर्नर पॉइंट ये वाला है ये है 16 और 12। तो यहाँ पे फोर्थ कॉर्नर पॉइंट लिखने 16 और 12। अब बच्चों आप लोगों ने एट द एंड क्या करना है, आपने बताना है फंक्शन हमारा मैक्सिमाइज कब है। तो यहाँ पे फंक्शन लिखना पड़ेगा x y इक्वल्स टू 2x + 5y। अब बारी बारी जो हमने कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड किए थे ना इसमें पुट करते हैं। सबसे पहले कॉर्नर पॉइंट पुट करते हैं हम 0 0, तो f के अंदर x 0 और y भी 0 इक्वल टू 2 × x में भी 0 पुट करें और y में भी 0 पुट करें। देखिए आंसर यहाँ आया 0 + 0 इक्वल टू 0, ठीक है। इसका आंसर आ गया 0। इसके बाद सेकंड पॉइंट है 4 0, f x में 4 और y में 0 इक्वल टू 2 × यहाँ पे 4 + 5 और y में आ जाएगा 0, तो 8 + 0, दूसरा आंसर आ चुका 8। अब थर्ड कॉर्नर पॉइंट पुट करते हैं, x में 0 और y में 4। यहाँ पे x में 0 पुट करते हैं और y में 4 पुट करते हैं, तो 0 + 20 आंसर आ जाएगा 20। लास्ट कॉर्नर पॉइंट है 16 और 12, तो 16 पुट करें x में और y में पुट करना है हमने 12, तो 2 × 16 + 5 × 12 इक्वल टू 16 × 2, इसका आंसर आ जाएगा 32 + 5 × 12, इसका आंसर आ जाएगा 60 इक्वल्स टू 92 आ जाएगा। अब देखें उसने कहा था बताना है कि फंक्शन जो है वो मैक्सिमाइज़ कब था। मैक्सिमाइज़ क्या होता है कि जब आपने फंक्शन में सारे कॉर्नर पॉइंट्स पुट करने हैं तो कौन सा कॉर्नर पॉइंट है जिससे पुट करने से आंसर जो है वो सबसे ग्रेटर आ रहा। तो देखें ये जो कॉर्नर पॉइंट है 16 और 12, जब हमने इसको फंक्शन में पुट किया तो हमारा जो फंक्शन था वो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। तो एट द एंड हम लिख लेंगे द फंक्शन इज़ मैक्सिमाइज है एट कब, जब कॉर्नर पॉइंट था एट कॉर्नर पॉइंट, कौन सा कॉर्नर पॉइंट था 16 और 12 था। तो बच्चों ये हमने हमारा फंक्शन बताना था कि फंक्शन जो है वो हमारा मैक्सिमाइज किस कॉर्नर पॉइंट पे था। क्वेश्चन नंबर 2 है मैक्सिमाइज फंक्शन उसने दिया है x + 3y। अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरह यहाँ भी कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने के बाद इस फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे कौन सा कॉर्नर पॉइंट पुट करने से जो फंक्शन है हमारा मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। तो इन दो इनइक्वालिटीज़ को यूज़ करते हुए कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करते हैं। स्टेप नंबर 1 में आएगा एसोसिएटेड इक्वेशन।
एसोसिएटेड इक्वेशन स्टेप में लिखने के बाद ये दोनों जो इनइक्वालिटीज़ हैं इसे इक्वल में कन्वर्ट कर देंगे। 2x प्लस 5y इक्वल में आ जाएगा 30। इसी तरीके से 5x प्लस 4y इक्वल में लिख देंगे 20। अब हम x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। जब x इंटरसेप्ट लिखेंगे, जब x इंटरसेप्ट लिखा जाता है तो पुट करना पड़ता है y को 0 के इक्वल। ये इसलिए होता था कि हम इजीली पॉइंट्स फाइंड आउट कर सकें और पॉइंट से ही ग्राफ बनेगा। अब देखें y 0 है तो इसमें y की जगह 0 पुट कर दें, प्लस 5 इंटू 0 इक्वल्स टू 30। सिमिलरली 5x प्लस 4 इंटू 0 इक्वल में आ जाएगा 20। अब देखें 2x ये कैंसिल हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 0 तो 0 0 जिसमें भी ऐड करें तो कोई भी वैल्यू में फ़र्क नहीं डलता, इक्वल्स टू 30। यहाँ से x फाइंड करें तो 2 1 is 2 एंड 2 5 15, तो x का आंसर यहाँ से आ जाएगा 15। इसी तरीके से इस इक्वेशन की अगर मैं बात करूँ तो 5x इक्वल्स टू 20, x इक्वल्स टू 5 4 20। तो पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा पहले x का 4 और फिर y का 0। इसी तरीके से यहाँ पे पॉइंट बनेगा 15 एंड 0। अब x इंटरसेप्ट फाइंड किया, अब फाइंड करते हैं y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट लिखने के बाद पुट करना पड़ेगा x इक्वल टू 0। अब उसी इक्वेशन में x की जगह 0 पुट करते हैं, प्लस 5y इक्वल्स टू 30 आ जाएगा। इसी तरीके से 5 इंटू 0 प्लस 4y इक्वल में आ जाएगा 20। फर्दर सॉल्व करने से 5y इक्वल्स टू 30 और यहाँ से 4y इक्वल्स टू 20। अब देखें y इक्वल्स टू 5 6 30 तो 6 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ से 4 5 20। तो पॉइंट बच्चों यहाँ पे x पहले लिखेंगे 0 फिर 6, इसी तरीके से यहाँ पे 0 और 5। अब 4 स्टेप में चेकिंग करते हैं इसकी। चेकिंग में इनइक्वालिटीज़ के अंदर हम पुट करेंगे x में भी 0 और y में भी 0। इसी तरीके से इस इक्वेशन में भी x की जगह 0 भी आ गया और y की जगह भी हमने 0 पुट कर दिया, लेस दैन इक्वल टू 20। इसको सॉल्व करने से 0 ही आएगा। क्या 0 जो है वो 30 से छोटा होता है, और यहाँ भी देखें 0 जो है क्या वो 20 से छोटा है। तो ये दोनों की दोनों ट्रू हैं, तो यहाँ पे लिख दें ट्रू और ये भी आ जाएगा ट्रू। अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो x पॉजिटिव, x नेगेटिव, y पॉजिटिव एंड y नेगेटिव। जो हमने पॉइंट्स फाइंड किए थे उसमें x की मैक्सिमम वैल्यू 15 थी और y की मैक्सिमम वैल्यू 6 थी। नेगेटिव में ग्राफ नहीं था, यहाँ पे पॉइंट्स है ही नहीं नेगेटिव में। तो चूंकि 15 है तो मैंने 3 डिजिट्स का गैप दे दिया, 3 6 9 12 एंड 15। और y चूँकि 6 तक ही थे तो 1 2 3 1 डिजिट का गैप दे दिया मैंने स्केलिंग के अंदर। अब फर्स्ट हम ड्रॉ करते हैं पॉइंट्स। 15 0 है एक पॉइंट फर्स्ट इक्वेशन का, तो ये 15 और 0 है, तो बेशक आप लिख भी सकते हैं साथ, ये 15 0 है पॉइंट। और इसी इक्वेशन का जो y पे पॉइंट था वो 0 6 था, तो यहाँ पे पॉइंट कर दें 0 और 6, 0 एंड 6। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में कर देते हैं जॉइन। जॉइन करने के बाद इस पर इक्वेशन लिख दें, ये 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 30 की लाइन है। इसके बाद सेकंड जो है 4 0 पॉइंट है, उसको देखें 4 यहाँ पे करके आएगा, 3 है, 3 के बिल्कुल आगे 4, तो ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 4 0। और इसी का y पे पॉइंट था 0 एंड 5, इट्स मीन यहाँ पे करके ये वाला, ठीक है, 0 और 5। अब इन दोनों पॉइंट्स को भी आपस में आपने ज्वाइन कर देना है। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद इस पर भी लिख देंगे ये 5x प्लस 4y इक्वल्स टू 20 की लाइन थी, ठीक है। अब देखें तो चेकिंग के अंदर दोनों के दोनों जो थे वो ट्रू थे, और ट्रू में इन्वर्ट होता है ओरिजिन की तरफ। तो अब ग्राफ को शेड करते हैं। तो फर्स्ट जो लाइन है 2x प्लस 5y, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये चूँकि अब है ट्रू, और ट्रू होता है इनवर्ड, ठीक है ना, या टुवर्ड्स द ओरिजिन की तरफ। तो लाइंस मैंने आपको बताया था कि यहाँ से सिरे से आप लगाना शुरू करें। एक बच्चों ये तमाम के तमाम जो क्वेश्चन 5.2 के ना, इसमें आप बेशक याद रख लें, चूँकि यहाँ पे x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव, तो ये ग्राफ जो है बस फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो ये लाइंस जो हैं सारी लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फर्स्ट जो हमारा ये जो क्वाड्रेंट है ना, ये फर्स्ट वाला, यहाँ पर ही आप शेड कर लें, बाकी ना भी करें तो कोई इशू नहीं है, इससे आपका टाइम सेव हो जाएगा, ठीक है। तो ये लाइंस यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है,
ये सिर्फ आप फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है वहाँ पर आप लाइंस लगा लें। देखें इस तरीके से फर्स्ट क्वाड्रेंट बाकी रहने दें। इसके बाद ये लाइन ये वाली ये भी ट्रू है, ठीक है ना, ये भी ट्रू है, तो इसकी लाइंस देखें ये वाली बनेगी। अब अगर आप गौर करें तो ये चूँकि ये सारी लाइंस इस तरीके से थी, ये यहाँ से यहाँ तक, और ये भी लाइन ट्रू थी, तो अगर दोनों को आप देखें कि कहाँ पे दोनों लाइंस मर्ज हो रही हैं, तो ये पॉइंट है, ये वाला रीजन। इसमें इसकी अपनी लाइंस भी आ चुकी और ये वाली लाइंस भी आ जाएंगी, ठीक है ना। तो जहाँ पे दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं वो ही बेसिकली हमारा शेडेड एरिया होता है। अब देखें ये शेडेड एरिया आ गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। बाकी ये लाइंस हम रिमूव कर देते हैं। अब देखें तो यहाँ पे फाइंड या शेड करने के बाद हम लोग लिखते हैं कॉर्नर पॉइंट्स। तो इसके कॉर्नर पॉइंट्स तो सीधे सीधे से हैं। यहाँ पे आप लिखें कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है। कॉर्नर पॉइंट्स कौन से हैं? शेडेड जो एरिया है उसके एट द एंड जो पॉइंट्स होते हैं उसे हम कहते हैं कॉर्नर पॉइंट्स। देखें ये शेडेड एरिया यहाँ से यहाँ तक, ये छोटी सी ट्रायंगल राइट ट्रायंगल टाइप बन रही है, ठीक है। इसका एक कॉर्नर पॉइंट ये है, एंडिंग पॉइंट ये है, तो फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट कहते हैं, ये कॉर्नर पॉइंट था 4 0, तो फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट यहाँ से आ जाएगा 4 0। सेकंड कॉर्नर पॉइंट देखें, एक ये कॉर्नर पॉइंट है, एक ये वाला नीचे वाला जो पॉइंट था ये था 0 5, सेकंड कॉर्नर पॉइंट है 0 5, और कॉर्नर पॉइंट कोई है इसका, देखिए ये भी है, तो ये कॉर्नर पॉइंट ओरिजिन है, तो ओरिजिन का कॉर्नर पॉइंट होता है 0 0। अब बारी बारी इस तीनों कॉर्नर पॉइंट्स को हम फंक्शन में पुट करते हैं, जबकि फंक्शन है f x y इक्वल में आ जाएगा x प्लस 3y। फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट पुट करते हैं इसमें f 4 0, x में 4 और y में 0, तो यहाँ से आएगा 4 प्लस 0 इक्वल में आ जाएगा 4, ठीक है। सेकेंड आप पुट करते हैं इसमें f इंटू 0 और 5, x में 0 पुट करना है और y में 5, तो यहाँ से 0 करें, प्लस 3 इंटू 5 इक्वल्स टू 0 प्लस 5 3 आर 15, तो यहाँ से आ जाएगा 15। इसके बाद थर्ड कॉर्नर पॉइंट है 0 0, f इंटू 0 0 पुट करते हैं, x में भी 0 और y में भी 0, जब पुट करेंगे तो 0 प्लस 0, इसका आंसर आ जाएगा 0। अब देखें कौन सा कॉर्नर पॉइंट है जिसे पुट करने से जो हमारा फंक्शन है वो मैक्सिमम आया, तो ऑब्वियसली 0 और 5, तो एट द एंड हम लिख लेते हैं मैक्सिमम, एट द एंड हम लिखते हैं यहाँ पे, चूँकि यहाँ पे इस पर उसने हमें मैक्सिमम वैल्यू दी है, ठीक है ना, मैक्सिमम सबसे ग्रेटर वैल्यू। तो आपकी बुक में इस अंदाज से लिखा है उसने मैक्सिमम वैल्यू एट कॉर्नर पॉइंट, कौन सा कॉर्नर पॉइंट है? 0 और 5। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3, मैक्सिमाइज फंक्शन उसने दिया z इक्वल्स टू 2x प्लस 3y। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 2 जैसे किया था, एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं, 2x प्लस y इक्वल आ जाएगा 4, इसी तरीके से 4x माइनस वाई, इसे भी कह देते हैं इक्वल टू 2। फर्स्ट ऑफ ऑल x इंटरसेप्ट y इक्वल टू 0, y में 0 पुट करते हैं, प्लस 0 इक्वल्स टू 4, इसी तरीके से 4x माइनस 0 इक्वल्स टू 2। फर्दर सॉल्व करने से 2x आ जाएगा 4 के इक्वल, और यहाँ से 4x आ जाएगा 2 के इक्वल। x यहाँ से आएगा 2 इंटू 2 होता है 4, और यहाँ से देखें अगर आप तो x आएगा 2/4 विच इज़ इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। तो 1/2 को आप लिख सकते हैं, आप 0.5 भी लिख सकते हैं इसको। यहाँ से पॉइंट आ जाएगा 0.5 और 0, और यहाँ से पॉइंट आएगा 2 एंड 0। अब y इंटरसेप्ट कहते हुए x को 0 के लिए पुट करते हैं, तो यहाँ पे x की जगह 0 पुट करते हैं, तो 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू में आ जाएगा 4, इसी तरीके से 4 इंटू 0 माइनस वाई इक्वल टू में आ जाएगा 2। यहाँ से y इक्वल्स टू 4 आ गया सीधा सीधा, और यहाँ से आ गया माइनस वाई इक्वल्स टू 2, ठीक है। ये पॉइंट बन चुका, यहाँ से y आ गया -2। अब पॉइंट्स की फॉर्म में लिखते हैं, ये पॉइंट बन जाएगा 0 4, और ये वाला पॉइंट बनेगा 0 एंड -2। लास्ट में इसकी चेकिंग करनी है, चेकिंग के लिए 0 0 पुट करना पड़ेगा, तो 2 इंटू 0 प्लस 0 लेस दैन इक्वल टू 4,
एंड 4 इंटू ज़ीरो माइनस ज़ीरो लेस दैन इक्वल टू 2। अब देखें तो ज़ीरो जो है वो क्या लेस दैन इक्वल टू 4 है, तो वाकई ही है। क्या ज़ीरो जो है वो 2 से छोटा है, तो दोनों ही बातें ठीक हैं। तो आप लिख देंगे यहाँ पे ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। अब ग्राफ प्लॉट करते हैं इसका। ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहले इक्वेशन 1 की पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं इस पर। तो इक्वेशन 1 का फर्स्ट पॉइंट था 2 0, तो 2 0 मैंने यहाँ पे डॉट बना दिया और यहाँ पे लिख देते हैं 2 एंड 0। इस तरीके से इसका दूसरा पॉइंट था 0 एंड 4 वाई वाला, तो वाई वाला पॉइंट आ गया 0 4। अब इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर लेते हैं। ज्वाइन करने के बाद एट द एंड लिख लें 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 इक्वेशन है जिसकी ये हमने लाइन बनाई है। इसके बाद दूसरी जो है इसमें 0.5 और 0 x जब 0.5 होता है 1 का हाफ, तो यहाँ पे करके आ देगा ये आएगा 0.5। इसको अब आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये है 1/2 और 0। इसके बाद y में पॉइंट था यहाँ पे -2 ये वाला, तो यहाँ से आप लिखते हैं 0 और -2। अब इन दोनों को भी आपस में ज्वाइन कर दें। ज्वाइन करने के बाद इस लाइन पर इक्वेशन लिखें कि ये 4x माइनस वाई इक्वल टू 2 लाइन की इक्वेशन थी। अब बच्चों इसको हमने करना है शेड किस तरीके से, ये जो दोनों लाइंस है ना, दोनों चेक करने से आंसर आया था ट्रू। अब देखें ये वाली जो लाइन है इसको ओरिजिन की तरफ करें तो ये इनसाइड इसका होगा और इसका इनसाइड डाउनवर्ड। अब देखें जो फर्स्ट लाइन है इसकी लाइंस आ रही हैं डाउनवर्ड ये, और आप लोगों ने फर्स्ट क्वाड्रेंट में करना है तो यहाँ से भी नीचे आ जाएगा ये वाली लाइंस यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। और ये जो सेकंड लाइन है ये भी ट्रू है, तो ट्रू होने से फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में जाए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट सिर्फ ये बन रहा है, ठीक है ना। इसको आप इस तरीके से करें, ये डबलिंग हो गई और यहाँ से ये सिंगल ही जाते जाएंगे। तो सिंगल आपको पता है कि हमने ग्राफ वो बनाना होता है, शेड वो करना है जब दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं। तो ये हमारा शेडेड एरिया आ जाएगा। शेडेड एरिया जो था उसके बाद हमने यहाँ से कॉर्नर पॉइंट्स देखने हैं। अब देखें शेडेड एरिया एट द एंड जहाँ जहाँ पर टच हो रहा है वो बेसिकली वो ही हमारे आ जाएंगे कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है। तो कॉर्नर पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ। फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट है, यहाँ से देखें ये एक कॉर्नर पॉइंट है, तो ये कॉर्नर पॉइंट था 1/2 0, तो 1/2 0 फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट ये आ गया सेमीकोलन। इसके बाद सेकंड कॉर्नर पॉइंट देखें ये वाला है, ये वाला ये ओरिजिन है, इसे 0 0 कहा जाता है, तो ये 0 0 आ जाएगा। थर्ड कॉर्नर पॉइंट ये वाला है, तो ये कॉर्नर पॉइंट था 0 एंड 4, तो 0 और 4 कर लेते हैं। और देखें यहाँ पे फोर्थ कॉर्नर पॉइंट ये भी है, इस कॉर्नर पॉइंट का नहीं पता। इसको फाइंड करने के लिए चूँकि ये दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट हो रही थी ना, इन दोनों लाइंस की इक्वेशंस को आपस में इक्वेट करके यहाँ से x और y और ये कॉर्नर पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। किस तरीके से देखें, ये इक्वेशन है 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, ठीक है। यहाँ से आप क्या करें, ये जो y है इसको सेपरेट करें, तो 4x माइनस 2 इक्वल्स टू y आ जाएगा। 2 यहाँ पे आगे माइनस और माइनस वाई इस साइड पे आगे हो जाएगा पॉजिटिव। अब आप क्या करें, इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, ठीक है। ये इक्वेशन 1 हो जाएगी आपकी। और दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें आप, ठीक है ना। अब आप करें यहाँ पे पुट वैल्यू ऑफ y, इस y की वैल्यू आपने पुट करनी है इन इक्वेशन 2 के अंदर। इक्वेशन 2 है आपके पास है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, y की वैल्यू है 4x माइनस 2, यहाँ से आएगा 2x प्लस 4x माइनस 2 इक्वल में आ जाएगा 4। अब x वाली आपस में ऐड करने से 6x आ जाएगा, जबकि 2 दूसरी साइड भी जाकर हो जाएगा +2। फर्दर इसको सॉल्व करने से 6x आ जाएगा 6 के इक्वल। यहाँ से बच्चों x की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे 1, क्योंकि 6 1 इज़ होता है 6। अब ये जो x हमने फाइंड किया है इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो यहाँ पे लिखें पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, -2 इक्वल्स टू y, यहाँ से आएगा 4 - 2 इक्वल्स टू y, तो y का आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। तो लास्ट कॉर्नर पॉइंट हमने फाइंड कर दिया है, x 1 है और y 2 है। इट्स मीन जो लास्ट कॉर्नर पॉइंट है वो कौन सा आ चुका, 1 एंड 2। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ लास्ट कॉर्नर पॉइंट 1 एंड 2। अब तमाम के तमाम कॉर्नर पॉइंट्स फंक्शन में पुट करते हैं। फंक्शन उसने इस दफ़ा हमें दिया था
z इक्वल्स टू 2x प्लस 3y। अब बारी बारी करके तमाम कॉर्नर पॉइंट्स इसमें पुट करते हैं। फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट है z इक्वल टू, फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट है 1/2 और 0, तो 2x की जगह 1/2 आ जाएगा और y की जगह आ जाएगा 0 इक्वल टू, तो कैंसिल करके 1 प्लस 0, तो इक्वल में आ जाएगा जस्ट 1। सेकंड कॉर्नर पॉइंट है यहाँ पे 0 0, तो z इक्वल्स टू 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 इक्वल्स टू 0 प्लस 0, इसका आंसर आ चुका 0। थर्ड कॉर्नर पॉइंट पुट करते हैं, z इक्वल टू में आ जाएगा 0 एंड 4 पुट करना है, तो 2 इंटू 0 प्लस आ जाएगा 3 इंटू 4, तो यहाँ से 0 प्लस 12, आंसर आ गया थर्ड कॉर्नर पॉइंट पुट करने से 12। लास्ट कॉर्नर पॉइंट है, यहाँ पे पुट करना है 1 एंड 2, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, तो यहाँ से आएगा 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 8। अब देखें कौन सा कॉर्नर पॉइंट है जिसे पुट करने से आंसर हमारा मैक्सिमम आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये 12 वाला, ठीक है। तो ये कॉर्नर पॉइंट था, ये कॉर्नर पॉइंट था 0 और 4। तो एट द एंड हम लिख लेते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू एट कॉर्नर पॉइंट, कौन सा कॉर्नर पॉइंट है, 0 और 4। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। कुछ बुक्स के अंदर बच्चों यहाँ पर उसने दिया है 2 की बजाय 4, तो आप इसको फिर 4 के लिहाज से भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं, वो बल्कि ज़्यादा आसान हो जाएगा। अगर यहाँ पे 4 करते हैं तो यहाँ पे 4 आएगा, 4 से जस्ट वैल्यू 1 आ जाएगी, तो ये उससे भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। बहरहाल उस लिहाज से भी आप अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो कॉन्सेप्ट आपको मैंने बता दिया, आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मिनिमाइज़। इसमें जो फंक्शन दिया है कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने के बाद जो आंसर्स आएंगे उसमें जिस कॉर्नर पॉइंट से सबसे मिनिमम वैल्यू आएगी ना, बेसिकली हमने वो बताना है कि फंक्शन हमारा मिनिमाइज़ है, ठीक है। तो बहरहाल क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, उसी तरीके से एसोसिएटेड इक्वेशन कहते हुए x प्लस 5 जो है उसे इक्वल रख देंगे 3 के, और 7x प्लस 5y इक्वल आ जाएगा 35 के। x इंटरसेप्ट y में 0 पुट करते हैं, तो x प्लस 0 इक्वल्स टू 3, 7x प्लस 5 इंटू 0 इक्वल में आ जाएगा 35। यहाँ से x आ जाएगा 3 के इक्वल, इसको सॉल्व करें तो 7x इक्वल्स टू 35 और 7 5 35, तो एक यहाँ से पॉइंट आ गया 5 0 और यहाँ से पॉइंट आ जाएगा इस इक्वेशन का 3 और 0। अब y इंटरसेप्ट x में 0 पुट करते हैं, तो 0 प्लस y इक्वल टू में आ जाएगा 3, इसी तरीके से 7 इंटू 0 प्लस 5y इक्वल में लिख देंगे हम 35। यहाँ से y सीधा सीधा आ जाएगा 3 के इक्वल, यहाँ से 0 प्लस 5y इक्वल्स टू 35, तो 0 को बेशक आप ख़त्म ही कर देंगे, तो यहाँ से y आएगा 5 7 35, तो पॉइंट्स यहाँ से आएंगे 0 और 7 और यहाँ पॉइंट बन जाएगा 0 एंड 3। 4 स्टेप में हम करेंगे चेकिंग, 0 0 पुट करते हैं, x में भी 0 y में भी 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 3, और यहाँ से 7 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 लेस दैन इक्वल्स टू 35। यहाँ से देखें तो 0 जो है क्या 35 से छोटा है, तो ये ट्रू हो जाएगा, 0 जो है क्या वो 3 से बड़ा है, तो ये आ जाएगा फॉल। तो इस पर लिख लेता हूँ मैं फॉल्स और ये आ जाएगा ट्रू। अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ प्लॉट करने के लिए मैंने यहाँ पे डिवीजन्स कर दिया है। x की जो मैक्सिमम वैल्यू 5 तक गई तो मैंने 1 डिजिट गैप दे दिया। x एक्सिस के ऊपर y की मैक्सिमम वैल्यू 7 तक है, तो यहाँ से y की मैंने स्केलिंग कर दी 1 डिजिट के गैप के साथ 7 तक, ठीक है। अब पहले x प्लस वाई वाली इक्वेशन, उसका जो x का पॉइंट आया था 3 0, तो यहाँ पे 3 0 ये है 3 और 0। इसी तरीके से इसका y पे पॉइंट आया था 0 एंड 3, तो 0 पॉइंट ये है, इसे कहते हैं ये पॉइंट है 0 और 3। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं आपस में। पॉइंट्स ज्वाइन करने के बाद मैंने लिख दिया x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, ये इक्वेशन है जिसकी हमने ये लाइन ड्रॉ की है। अब इसके बाद राइट साइड वाली इक्वेशन 7x प्लस 5y, इसका फर्स्ट पॉइंट था 5 0, तो ये आ गया 5 0 पॉइंट,
और इसका वाई एक्सिस पे पॉइंट आया था 0 एंड 7, तो 0 7 पॉइंट आ जाएगा ये वाला इस तरीके से, ठीक है। इसे कह लें आप पॉइंट 0 एंड 7। अब इन दोनों पॉइंट्स को भी आपस में ज्वाइन कर दें। पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद एट दैट इस पर भी लिखते हैं कि 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 35। ये इक्वेशन इसकी ये लाइन है। अब हमने क्या करना है, शेडिंग। शेडिंग के लिए चूँकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई कर रहा है तो सिर्फ फर्स्ट की ही बात होगी। फर्स्ट जो थी x प्लस वाई वाली, ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 वाली लाइन है, ठीक है। ये वाली जो हमने फर्स्ट ड्रॉ की थी ये वाली लाइन, ये है फॉल्स। फॉल्स का ग्राफ बच जाता है आउटवर्ड, इट्स मीन ये इस तरीके से आउटवर्ड जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना, बाहर टोटली, ठीक है। और डाउनवर्ड हमने जाना ही नहीं है। उसके बाद जो सेकंड लाइन है ये वाली जो लाइन है इसका ग्राफ है ट्रू, तो ट्रू होगा टुवर्ड्स ओरिजिन, तो डाउनवर्ड, इट्स मीन ये शेडेड एरिया हो जाएगा जहाँ पे दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है ना। ये वाला शेडेड एरिया, इसको मैं शेड करता हूँ अच्छे तरीके से। शेड करने के बाद अब हम इसके कॉर्नर पॉइंट्स देखेंगे। तो देखें ये शेडेड एरिया, इसका एक एंडिंग पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। ये भी क्वेश्चन आसान है, तमाम के तमाम कॉर्नर पॉइंट्स ऑलरेडी फाइंड आउट हो चुके हैं। फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट आप लिख सकते हैं यहाँ से 3 0, कोई भी पहले लिख सकते हैं, स्टार्टिंग कहीं से भी कर सकते हैं। 3 0 फर्स्ट और सेकंड 5 0 कह लें यहाँ से। थर्ड कॉर्नर पॉइंट इसका है ये वाला, इसे 0 3 कहेंगे। और लास्ट वन फोर्थ कॉर्नर पॉइंट इसका ये है जिसे हम 0 7 कहेंगे। अब फंक्शन उसने दिया था हमें z इक्वल्स टू 2x प्लस वाई। बारी बारी करके तमाम कॉर्नर पॉइंट्स इस फंक्शन में पुट करते हैं। फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट पुट करते हैं z इक्वल्स टू 2x में 3 और y में 0, तो आ जाएगा 6 प्लस 0। फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट आ जाएगा 6। सेकंड कॉर्नर पॉइंट फंक्शन z था, z इक्वल्स टू 5 0, x में 5 और y में 0, तो 10 प्लस 0 इक्वल टू में आ जाएगा 10। थर्ड कॉर्नर पॉइंट हम पुट करते हैं 0 एंड 3। x में इस दफ़ा 0 पुट करना है और y में करना है 3 इक्वल टू में 0 प्लस 3, इसका आंसर आ चुका 3। लास्ट कॉर्नर पॉइंट 0 एंड 7, तो z फंक्शन है इक्वल टू x में 0 और y में आ जाएगा 7 इक्वल टू में 0 प्लस 7, इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 7। क्लियर। अब देखें इस फंक्शन में हमने क्या करना था, वो वाली वैल्यू बतानी है जिस पर लोएस्ट वैल्यू या मिनिमम वैल्यू आई होगी। अब देखें वो वाला कॉर्नर पॉइंट कौन सा है जिस पर वैल्यू सबसे स्मॉल आ रही है, तो देखें ये है कॉर्नर पॉइंट, इस पर सबसे मिनिमम वैल्यू उसने निकाल के दी और ये कॉर्नर पॉइंट था 0 और 3। तो एट एंड हम लिख लेते हैं यहाँ पे मिनिमाइज या मिनिमम वैल्यू किस पे, मिनिमम वैल्यू एट कॉर्नर पॉइंट। मिनिमम वैल्यू एट कॉर्नर पॉइंट, कौन सा कॉर्नर पॉइंट था, 0 और 3। क्वेश्चन नंबर 5 है मैक्सिमाइज द फंक्शन डिफाइंड एज। फंक्शन जो है वो मैक्सिमम वैल्यू कब देगा। अगेन क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जैसा ही है, कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करते हैं। जिस कॉर्नर पॉइंट से फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू दे देगा तो हम उसको हाईलाइट कर देंगे। तो एसोसिएटेड इक्वेशन कहते हुए 2x प्लस वाई इक्वल टू 10 रख देंगे। इसी तरीके से x प्लस 2y को इक्वल रख देंगे 4। स्टेप नंबर 2, x इंटरसेप्ट y इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे y में 0 पुट करते हैं इक्वल टू 10। x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू में आ जाएगा 14। यहाँ से 2x इक्वल्स टू 10 और यहाँ से x इक्वल्स टू 14, ये आंसर आ चुका और इसका पॉइंट बन जाएगा 14 और 0। यहाँ से x आ जाएगा 2 5 are 10, तो पॉइंट यहाँ से जनरेट हो जाएगा 5 एंड 0। नेक्स्ट y इंटरसेप्ट कहते हुए x में 0 पुट करते हैं, तो 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 10 एंड 0 प्लस 2y इक्वल्स टू में आ जाएगा 14। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो y इक्वल्स टू 10 आ जाएगा।
इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 2y इक्वल टू में 14, y इक्वल्स टू 2 7 ज़ार होता है 14, और पॉइंट यहाँ बन जाएंगे 0 एंड 7, पहले x का फिर y का। सिमिलरली यहाँ पे x का पॉइंट 0 और y की वैल्यू आ जाएगी 10। चेकिंग में 0 0 पुट करना पड़ेगा। 2 इंटू 0 प्लस 0 लेस दैन इक्वल टू 10, 0 प्लस 2 इंटू 0 लेस दैन इक्वल्स टू 14। तो ये ओवरऑल 0 ही आएगा। क्या 0 10 से छोटा होता है? जी हाँ होता है। इसके बाद 0 लेस दैन 14। तो दोनों की दोनों बातें ठीक हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। इसके बाद हमने क्या फाइंड करना है? ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब x पॉजिटिव, x नेगेटिव, y पॉजिटिव और y नेगेटिव। x की मैक्सिमम वैल्यू 14 तक थी तो मैंने 2 का गैप दे दिया, 2 4 6 8 से लेकर 14 तक। इसी तरीके से y की मैक्सिमम वैल्यू 7 तक जा रही थी तो यहाँ से भी मैंने 2 4 6 8 और 10 का गैप दे दिया। ठीक है, अब प्लॉट करते हैं ग्राफ पॉइंट्स के थ्रू। पहला पॉइंट है 5 0, तो 5 इसके दरमियान में आएगा। ये 5 0 पॉइंट है, इसको कह देते हैं ये 5 0 पॉइंट है। इसके बाद इसी इक्वेशन का सेकंड पॉइंट है 0 एंड 10, y 10 तक है मैक्सिमम यहाँ पे। तो 0 और 10 है, y 7 तक नहीं 10 तक मैक्सिमम। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। पॉइंट्स ज्वाइन करने के बाद इक्वेशन लिखते हैं 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। इसके बाद सेकंड जो है इक्वेशन, उसका फर्स्ट पॉइंट है 14 0, तो 14 0 ये आ जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं 14 और 0। ये पॉइंट था 0 एंड 10, इसको भी लिखते हैं 0 एंड 10। इसके बाद दूसरा पॉइंट 0 एंड 7 है, तो 0 और 7 जो है वो यहाँ पे इन दोनों के मिड में आएगा। तो 0 एंड 7 ये पॉइंट आ चुका, 0 एंड 7। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं आपस में। पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद इस पर भी लिख देते हैं इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल्स टू 14। अब ग्राफ को शेड करते हैं। शेड किस तरीके से? दोनों की दोनों वैल्यूज़ ट्रू थी और ग्राफ मैंने आपको बताया फर्स्ट हमारे क्वाड्रेंट में लाई करता है। ये देखें, ये वाली ट्रू है तो इट्स मीन कि ये इनसाइड, और ये भी ट्रू है तो ये भी इनसाइड आएगी। तो इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट बन रहा है वो यही। डायरेक्टली भी आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखें, ये इतना फर्स्ट क्वाड्रेंट का जहाँ पे x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है, ये है। ये हमने शेड कर दिया। शेड करने के बाद हम लिखेंगे यहाँ से इसके कॉर्नर पॉइंट्स। फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट इसका देखें तो ये ओरिजिन बन जाएगा, इसे 0 0 कह देते हैं। सेकंड कॉर्नर पॉइंट ये वाला है, ये कॉर्नर पॉइंट था 5 0, तो यहाँ पे आप लिखते हैं 5 एंड 0। थर्ड कॉर्नर पॉइंट ये है, ये हमें फाइंड करना पड़ेगा। फोर्थ कॉर्नर पॉइंट ये वाला है विच इज़ 0 एंड 7। अब सबसे पहले फोर्थ कॉर्नर पॉइंट फाइंड करते हैं। किस तरीके से? जो दो हमने इक्वेशंस लिखी थी वहाँ से x और y को फाइंड करते हैं। अब फर्स्ट इक्वेशन देखें तो यहाँ से x प्लस 2y इक्वल्स टू 14, एक ये इक्वेशन है, और एक 2x प्लस y इक्वल्स टू 10 है। तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल्स टू है 14। यहाँ से करें x को सेपरेट कर दें, इक्वल्स टू 14 माइनस 2y, इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। और ये जो सेकंड है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। अब यहाँ लिखें पुट वैल्यू ऑफ x की वैल्यू पुट करते हैं सेकंड इक्वेशन में। पुट वैल्यू ऑफ x इन 2 में x की वैल्यू पुट अप करते हैं। यहाँ से आएगा 2, ये x है, x में वैल्यू पुट करें 14 माइनस 2y प्लस वाई इक्वल टू में आ जाएगा 10। इसके बाद 14 मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ से आएगा 28 माइनस 4y प्लस वाई इक्वल टू में आ जाएगा 10। अब यहाँ से 28 है, 10 इस साइड पे आगे माइनस हो जाएगा, इक्वल टू में ये दोनों वैल्यूज़ चले जाएंगी। इनको अगर प्लस माइनस करें तो -3 आता है। देखें -4y प्लस वाई, इसका आंसर आएगा -3y। तो -3y इक्वल के इस साइड पे आगे हो जाएगा जस्ट 3y। फर्दर इसे प्रोसीड करते हैं। 28 माइनस 10, इसका आंसर आएगा 18 इक्वल्स टू 3y। तो जो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी
3 6 आर 18, y यहाँ से आ चुका 6। अब इस y की वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ y इन 2। इक्वेशन 2 में y की वैल्यू पुट करते हैं तो 2x प्लस y की वैल्यू है 6 इक्वल्स टू में आ जाएगा 10। यहाँ से 2x इक्वल्स टू 10 माइनस 6, 2x इक्वल्स टू 4, जबकि यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, तो फोर्थ कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा 2 और 6। तो मैं यहाँ पे फोर्थ कॉर्नर पॉइंट लिखता हूँ 2 एंड 6। अब बारी बारी सारे कॉर्नर पॉइंट फंक्शन में पुटअप करते हैं। फंक्शन उसने यहाँ पे दिया है एफ एक्स वाई इक्वल टू 2x प्लस 3y। फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट इसमें पुट करते हैं जो कि था 0 0। तो f इंटू 0 0, x में भी 0 आ जाएगा और y में भी हम पुट कर देंगे 0, विच इज़ इक्वल टू 0 प्लस 0। अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा 0। सेकंड कॉर्नर पॉइंट है 5 0, x में 5 और y में पुट कर देंगे 0 इक्वल टू 10 प्लस 0। आंसर आ जाएगा यहाँ से 10। थर्ड कॉर्नर पॉइंट है 0 और 7। ठीक है, x में 0 पुट करते हैं और y में पुट करते हैं 7। तो यहाँ से आएगा 0 प्लस 21 विच इज़ इक्वल्स टू 21। अब फोर्थ कॉर्नर पॉइंट है, फोर्थ कॉर्नर पॉइंट है 2 और 6। तो पुट करते हैं 2 और 6। x में 2 पुट करना पड़ेगा और y में पुट करते हैं हम 6 इक्वल टू में आएगा 2 इंटू 2 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई 3 18। तो यहाँ से आ जाएगा 22। अब उसने कहा था बताएं कि मैक्सिमाइज है, ठीक है ना, फंक्शन जो है हमारा मैक्सिमम वैल्यू कब दे रहा है। तो इसके अंदर इसका आंसर हम लिखेंगे मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू एट कॉर्नर पॉइंट। कौन सा कॉर्नर पॉइंट है? 2 और 6। तो एट द एंड मैंने यहाँ पे लिख दिया मैक्सिमम वैल्यू एट कॉर्नर पॉइंट 2 6। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों इस एक्सरसाइज का। इसमें उसने कहा है कि फाइंड मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। ये जो फंक्शन है इसमें मिनिमम वैल्यू भी हमने बतानी है और मैक्सिमम वैल्यू भी बतानी है। क्वेश्चन सिमिलर उसी तरीके से होगा। दो इनइक्वालिटीज़ दी हैं, तो फर्स्ट स्टेप में एसोसिएटेड इक्वेशन कहने के बाद दोनों इनइक्वालिटीज़ को इक्वल में कन्वर्ट करते हैं। तो इक्वल टू 15 और यहाँ से x प्लस 3y इक्वल में आ जाएगा 9। इसके बाद x इंटरसेप्ट y इक्वल टू 0, y में 0 पुट करते हैं इक्वल टू 15। दूसरी इक्वेशन में भी x प्लस 3 इंटू 0 इक्वल टू में आ जाएगा 9। फर्दर सॉल्व करें 3x इक्वल्स टू 15, इसको सॉल्व करें तो x इक्वल्स टू 9। यहाँ से पॉइंट बन गया, इसको सॉल्व करते हैं तो 3 5 आर 15 होता है। एट द एंड यहाँ पर पॉइंट बना 5 0 और यहाँ पर पॉइंट बनेगा 9 0। नेक्स्ट स्टेप y इंटरसेप्ट और x को हम पुट करेंगे अब 0 के इक्वल। तो 3 इंटू 0 प्लस 5y इक्वल टू में आ जाएगा 15। सिमिलरली 0 प्लस 3y इक्वल टू में आ जाएगा 9। यहाँ से 5y इक्वल्स टू 15 और यहाँ से 3y इक्वल टू 9। y की वैल्यू यहाँ से आएगी 5 3 15, तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। और यहाँ से 3 इंटू 3 9 होता है, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। और पॉइंट में एक हो जाएगा 0 एंड 3 और यहाँ भी पॉइंट बन जाएगा 0 और 3। इसके बाद चेकिंग में 0 एंड 0 पुट करते हैं तो 3 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 15 एंड 0 प्लस 3 इंटू 0 लेसर दैन इक्वल टू 9। देखें तो ये 0 है और ये कह रहा है कि वो 15 से बड़ा है। यहाँ पे 0 वो कह रहा है कि 9 से छोटा है। तो इधर लिख देते हैं कि ये फॉल्स है और यहाँ लिखते हैं ये ट्रू है। अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब ग्राफ जो है उसमें x एक्सिस में हाईएस्ट वैल्यू 9 तक थी और y एक्सिस में दोनों वैल्यूज़ जो है ना, दोनों इक्वेशंस में 3 ही थी। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 में x की वैल्यू है 5 0, ये 5 0 पॉइंट है, इसको कह देते हैं ये पॉइंट है 5 0। और y का पॉइंट है उसमें 0 और 3, ये पॉइंट है 0 एंड 3। अब इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं आपस में। ज्वाइन करने के बाद एंड पे
3x प्लस 5y इक्वल्स टू 15 लिख देते हैं। इसके बाद इक्वेशन नंबर 2, उसमें फ़र्स्ट पॉइंट था 90, तो ये 90 पॉइंट है, इसे कहते हैं ये पॉइंट है 90। और सेकंड पॉइंट इसमें भी 0 और 3 ही आया था, तो अब इन दोनों को भी ज्वाइन कर देते हैं आपस में। ज्वाइन करने के बाद इस लाइन पे लिखते हैं 3x प्लस 3y इक्वल टू 9। इस इक्वेशन से ये लाइन हमने ड्रॉ की। अब ग्राफ को शेड करना पड़ेगा, तो देखते हैं कि दोनों की दोनों ट्रू थी या फॉल्स थी। जो फर्स्ट इक्वेशन थी 3x प्लस 5y ये फॉल थी, और जो सेकंड इक्वेशन थी ये ट्रू थी। अब देखें ये वाली जो थी फर्स्ट वाली ये फॉल है, फॉल जाएगा आउटवर्ड बाहर की तरफ, ठीक है। और ये जो सेकंड है ये है ट्रू, तो ये आएगा इनवर्ड की तरफ। अब देखें ये वाली जो लाइन है इसका ग्राफ बाहर की तरफ जा रहा है, तो ये आउट होगा क्योंकि फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है उसमें ही हमने लाई करा ना इसके अंदर। यहाँ से देखें तो ये लाइंस बन रही हैं इस तरीके से, ठीक है, और ये वाली डाउनवर्ड जा रही हैं, तो इनका मर्जिंग पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला। ये तमाम का तमाम एरिया इसके अंदर दोनों की दोनों जो लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट करेंगी एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो इसके अब एट द एंड शेड करने के बाद कॉर्नर पॉइंट्स अगर आप देखें तो ये आसान सा क्वेश्चन है, इसमें 3 कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं इसके। फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट ये वाला है, तो ये देखें ये 5 और 0 था, तो यहाँ पे लिख देते हैं 5 और 0। सेकंड कॉर्नर पॉइंट ये है विच इज़ 9, और थर्ड कॉर्नर पॉइंट इसमें है ये वाला विच इज़ 0 और 3। अब फंक्शन लिखते हैं, तो फंक्शन उसने दिया था यहाँ पे z इक्वल टू 3x प्लस वाई। अब एक एक करके तमाम कॉर्नर पॉइंट्स फंक्शन में पुट करते हैं। फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट पुट करते हैं z इक्वल टू 3, x में आ जाएगा 5 और y में आ जाएगा 0। सॉल्व करने से 15 प्लस 0 इक्वल्स टू में आ जाएगा 15। सेकंड कॉर्नर पॉइंट x में पुट करते हैं 9 और y में पुट करते हैं 0। 27 प्लस 0 विच इज़ इक्वल्स टू 27। थर्ड एंड लास्ट कॉर्नर पॉइंट है 0, 3, ठीक है। x में 0 पुट करना है और y में 3, तो 3 इंटू एक्स में आ जाएगा 0 और y में पुट करना है हमने 3 इक्वल टू में आएगा 0 प्लस 3 विच इज़ इक्वल्स टू 3। अब जो इस क्वेश्चन में उसने हमें कहा था मैक्सिमम भी बतानी है वैल्यू और मिनिमम वैल्यू भी बतानी है। मैक्सिमम वैल्यू देखें कहाँ पे आ रही है, इसके साथ, ठीक है ना, और मिनिमम वैल्यू आ रही है इस कॉर्नर पॉइंट के साथ। तो फर्स्ट हम लिखते हैं मैक्सिमम वैल्यू एट कहाँ पे, एट कॉर्नर पॉइंट। कौन से कॉर्नर पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू उसने दी थी, इस कॉर्नर पॉइंट पे जो कि था 9 और 0। इसके बाद मिनिमम भी बतानी है, तो लिखते हैं यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कहाँ पे दी थी उसने, यहाँ पे एट कॉर्नर पॉइंट। कौन सा कॉर्नर पॉइंट है जहाँ पे उसने वैल्यू मिनिमम दी, वो था 0 और 3, तो लिख देते हैं 0 और 3। तो बच्चों यहाँ हमारी एक्सरसाइज 5.2 जो है वो कम्प्लीटली फिनिश हो चुकी है। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसकी रिव्यू एक्सरसाइज वो फिनिश करेंगे।